हम सब ना इनकी सफाई भी सुन ले। अरे फैसला का वक्त आ गया है, पर फैसला करने से पहले मैं तुम सबने यो बता देना चाहता हूं कि कोई भी अपना दिमाग में यो ना सोचे कि यहाँ किसी अपने के लिए सजा में कुछ भी नरमी पड़ती जाएगी। सजा सबके लिए बराबर होगा, फिर चाहे वो अपना हो पराया। यो सिर्फ किताबें नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए श्राप है, श्राप। क्योंकि इनकी वजह से हमारा संस्कारों पे बाहर वाले मुल्कों की सोच हावी होती जा रही है। सिर्फ इनकी वजह से हमारे छोरे अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारा पुरखों ने कितने वेद पुराण छोड़ रखे हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, पर हमने खुद को उन वेद पुराणों से बेगाना कर रखा है। मैं श्याम सुंदर सांगवान रणकपुर पंचायत की ओर से जो फैसला करता हूं कि विदेशी सीख से भरी इन किताबों की न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के 100 गांवों में कोई जरूरत ना है, क्योंकि आज के बाद न छोरियां पढ़ाएंगी और न ही छोरे। इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि राजवीर को पढ़ाने लिखाने के बाद मैं उसे विदेश जाने और विदेशी सोच का हिस्सा बनने से नहीं रोक सका, जिसके कारण हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। पर इब मैं यो गलती दोबारा नहीं करूंगा। भविष्य में इस गांव में कोई शिक्षा का सपना भी ना देख सके, इसलिए हम वो पाठशाला की नींव ही गिरा देंगे, और वो भी आज ही। ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी। वो आ गए हमारी इस छत पे आपके सपने तोड़ने के लिए। वो आ गए।
हम बहुत किस्मत वाले हैं ताऊ जी, जो आप हमारे घर में आए। इतनी अनजान बनने की कोशिश ना कर सिंधी। तने अच्छी तरह से पता है कि ताऊ जी थारे घर में कदम रखने नहीं, बल्कि थारे कदम उखाड़ने आए हैं। थारी इस पाठशाला ने मिट्टी में मिलाने आए हैं। ताऊ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मैंने जो सजा देनी है वो दीजिए, पर इस पाठशाला को मत तोड़िएगा। पाठशाला और मंदिर में कोई फर्क नहीं होता ताऊ जी, और मंदिर को कभी तोड़ा नहीं जाता है। बेकार की बातें मत कर छोरी। मैं मंदिर ना आए हो, बल्कि सीधे साधे लोगों का दिमाग खराब करने की जगह है यो। और ऐसी जगह के टूट जाने में सबकी भलाई है। खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो? जाओ काम करो अपना। हेलो, नहीं, मैं अपनी पाठशाला ने, अपने सपने ने किसी ने नहीं तोड़ने दूंगी। हिम्मत है तो आगे आओ। क्यों खामखा बीच में आ रही है? यार पीछे रहे। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं इस पाठशाला को किसी को नहीं तोड़ने दूंगी। हट जा पीछे, ना इस जगह का नाश ताज हो के रहेगा। राजू, तू बीच में मत पड़, चुपचाप पीछे हो जा। ना जी, आपने पाने के लिए आगे बढ़ी हूँ, पीछे कैसे हट जाओ? चल, रास्ता साफ है। अरे रोको, हिम्मत कभी भी कहता हूँ, रुक जा। पीछे रहे। अरे कोई रोको। ताऊ जी, ताऊ जी, भगवान के लिए इन्हें रोक लीजिए। आप पढ़ाई पे रोक लगाकर खड़गपुर की तरक्की पे रोक लगा रहे हैं ताऊ जी। ताऊ जी, मैं आपके पैर पड़ता ताऊ जी। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं शायद लड़ भी लेता। मैं आपसे विनती करता हूँ ताऊ जी, प्लीज प्लीज स्कूल ने ना तोड़ाओ। अरे अरे छोड़ दो मैंने, अरे छोड़ दो। अरे कोई रोको इनको। ताऊ जी, भगवान के लिए रुकवाइए। अंदर कुछ भी नहीं है ताऊ जी। और तो कुछ ना बचो ताऊ जी, खाली वो पेन बचो है। यही तो असली जड़ है इस सारा फसाद की। पर इसका खत्म होना तो बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा पाप है ताऊ जी। Can't we stop them? They don't understand they're cremating the future of Ranakpur. अरे क्या बोल रही है अंग्रेजी में? जो तू बोल रही है ना मन है, सब समझ रहा हूं मैं। हमारे खिलाफ बोल रही है ना? अरे तेरी इसी भाषा से तो दूर रखना चाहता हूं मैं गांव की छोरियों ने।
पर इसका सिर्फ एक ही इलाज है। ताऊ जी रुक जाइए। ताऊ जी, भगवान के लिए रुक जाइए ताऊ जी। ताऊ जी नहीं, ताऊ जी। मैं ना सिर्फ शहर की पढ़ी लिखी छोरी हूँ, बल्कि वजीरों को छुप छुप के पढ़ाने वाली मास्टरनी भी मैं ही हूँ। कान खोल कर सुन लो सब। आज के बाद राजवीर और उसकी सैरानी का इस गांव से कुछ लेना देना नहीं है। आज से इन दोनों का हुक्का पानी बंद। और अगर किसी ने भी इनकी मदद करने की कोशिश करी तो उसे भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कराए प्रसाद की जड़ने खत्म। हाँ, जला है इसकी पाठशाला की चिता ने। ये मिली है मैंने शांति। आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे इसके सगे वाले ने आग लेके आए हो। चुप कर, घर के कामों में ध्यान दे। बड़ी मुश्किल से बना टली से। बाहर निकल शंभू, बाहर निकल। आज इस बात का फैसला होके रहेगा, इस गांव में तू रहेगा या हम। हे भोले बाबा, अब की नई मुसीबत आ गई। क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया थारा। ये बात हो गई। अरे तेरे कारण हम सब कुम्हारों की जान पे बनी हुई और तू गुजरा की बात की होगी। अरे कैसा बाप है तू? तेरे सपनी छोरी ही नहीं संभाली जा रही। हम होते तो टांग तोड़ के घर में बिठा देते। देख शंभू, ताऊ यो ना देखेगा कि यह किसकी छोरी है। अरे वो तो हम सब कुम्हारों का गला पकड़ेगा। आज उसने पाठशाला ने आग लगाई, कल को हमारे घरों ने आग लगा जाएगा वो। अरे तुम फिक्र ना करो, ताऊ कुछ ना कहेगा। मैंने इसके करतूतों के बारे में ताऊ ने पहले ही बता रखा है। वैसे भी इसकी कोई गलती ना है। ये तो उस शहर वाले की बातों में आ गई थी, पर हम दोनों ने इसे अच्छे से समझा दिया है। अब ना जावेगी शहर वाले के पास। समझा दिया तो और अच्छे से समझा दो। कुछ भी कर लो, पर अब न जावे जो उस शहर वाले के पास।
अरे भाई कह दिया ना ना जावेगी, ये क्या करूं? गला काट दूं, मार के फेंक दूं? वजीरो, देख मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, सबके सामने बोल दे कि अब तू सरवाली के पास ना जावेगी पढ़ने के लिए। बोल ना, बोल। नहीं जाऊंगी। इसी में तेरी भलाई होगी शंभू, और कोई ऊंच चीज हो गई ना तो तेने पछताना पड़ेगा। बाकी ध्यान रखना, अगली बार हम समझाने नहीं आएंगे। चलो भाइयों, चलो। कुछ खाक नहीं होगा सिमरन, कुछ भी खत्म नहीं होगा। जब भी कोई आंधी या तूफान आवे ना तो हजारों परिंदों के घोंसले टूट जावे, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने। अगले ही दिन पूरी शिद्दत के साथ एक एक दिन का जोड़ के अपना नया घोंसला बना देवे। सोचो अगर वो भी हिम्मत हार के इस तरह आंसू बहा ले तो फिर आंधी और तूफान से कभी ना लड़ पाएंगे। और मैं जानता हूं कि हमारे सपने पूरे करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं यो भी जानता हूं कि हमारी सिमरन आज तक किसी मुश्किल से घबराई नहीं है और ना कभी घबरा भी। अब तो उसके जोड़ीदार भी उसके साथ हैं, पूरे तन मन और धन के साथ। देख लेंगे इस ससुरे जमाने में। और वैसे भी अब तो हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। जो भी है सिर्फ पाने के लिए, और अब तो हम पाके रहेंगे। अगर उस भयानक आग ने यो झेल सके तो फिर हम क्यों नहीं। चलो, मैंने आपको कुछ दिखाना है। अपनी आंखें बंद करो सिमरन। आओ। अपनी आंखें खोलो सिमरन। तुम जानते हो ना राजवीर कि मुझे खुली हवा कितनी पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो ना। ये खुला आसमान, ये आधा चांद, ये
दिस इज सो ब्यूटीफुल। जब आंखों के सामने इतना अंधेरा छा जावे, ये सारे रास्ते दिखाई देना बंद हो जावे, तो फिर ऐसी रोशनी की जरूरत होती है सिमरन, प्यार की रोशनी की। अमन ने पूरा यकीन है कि हमारे प्यार की रोशनी आपके जीवन के सारे अंधेरे ने भर देगी, हमेशा हमेशा के लिए।